की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्त हैं, लेकिन ये आदमी उन तमाम दोस्तों से अलग है जिनकी वजह से ये ठप्पा लग रहा है कि मित्रों की सरकार है। बहुत कम होता है कि एचआरटीसी के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रदेश भर का दौरा करें, या तो वो घर के आसपास करेंगे या फिर अपने जिले में करेंगे। देखिए, ये सच में हैरानी की बात है कि जहां मैं अब जाके आया, मुझे पहले भी मौका मिला था पर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। तब हमने ऊंची ऊंची बातें की थी। एचआरटीसी की बस उस गांव तक भी जाती है जहां पर केवल और केवल 10 घर हैं या 5 घर हैं। घाटे की मार फिर यहीं पे है। ऐसी संवेदनाएं अगर लोगों में हैं और अगर नेताओं में भी हो तो फिर क्या बात हो। 100 रुपए की मैगी नहीं बिकी, 20 रुपए की जो थी वही वैल्यू रही। हैरानी की बात है, फौजियों ने मुझे बताया टैंकियों में नीचे से पानी लाना पड़ता है, तब वो कहीं जाके पानी पीने वाले बनते हैं। जिस टूरिज्म को डेवलप करने की बात करते हैं, जिसकी प्रमोशन की बात करते हैं, उसमें भी यहाँ पर एचआरटीसी का जो रोल है वो नजर आ रहा है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में अजय है। एचआरटीसी अक्सर गरमाई रहती है, क्या वजह है? बस स्टैंड हमारा इतना अच्छा है, इतनी जगह पे, अच्छी जगह पे है, लेकिन व्यवस्था की कमी थी। हमारा वहाँ पे जो वॉशरूम है, जो बेचारों ने सुबह उठ के जाना होता है, वही चौक था। और आप कहेंगे कि मुलाजिम सारे इतने खुश थे कि कोई तो आया हमारे सुनने। अब काम हो या ना हो, हमारे दिमाग में तसल्ली है कि हमने अपनी बात काम होंगे हो ना हो नहीं। अब ये बात है काम हो। जो आदमी जिसको घर में, अगर मैं ये कहूँ कि चांदी का चम्मच छोड़िए सोने और हीरे जड़ित चम्मच हासिल हो, वो आदमी अगर दिल से आम आदमी के लिए काम कर रहा है, जो जाकर ये देखता है कि चौक हो गए हैं वहां पर उनको खुलवाओ, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन्स, वो चौथे दिन तमाम उस्ताद जी पूरी रॉड हाथ में पकड़ के खड़े। अब 2 तारीख को हमारी जो बॉलबोज हैं वो धरातल पर आ जाएंगी। सरकार में हिस्सेदार तो हैं, लेकिन वो अपनी हिस्सेदारी दिखा कहाँ पे रहे हैं? एचआरटीसी के अफसर बाज आ जाओगे आप लोग। आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आती हैं और बाकी चीजें शेयर करी तो घाटे के लिए आपके कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है जितने के अधिकारी जिम्मेदार माने जा सकते। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मौजूदा सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिसको हेड खुद सीएम ऑनरेबल सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार पर एक आरोप बहुत पहले से ही लगना शुरू हो गया था कि भले ही इसकी टैगलाइन जो है वो सुख की सरकार है, लेकिन बेसिकली ये मित्रों की सरकार है कि सुक्खू भाई उन लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं जो उनके दोस्त रहे हैं, बकाया जो है वो हाशिए पर है। तो आज एक अपवाद मेरे को ऊना में मिल गए और जो चर्चा थी वो कुछ और थी। और जब मैंने कुछ एचआरटीसी में बस अड्डे पे खड़ा था यहाँ पर ऊना के, तो वहाँ पर कुछ चर्चा चली हुई थी। तो वहाँ से एक बात निकलकर सामने आ गई कि अजय वर्मा भले ही अभी मौजूदा दौर में एचआरटीसी के उपाध्यक्ष हैं, या फिर दूसरी बात की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्त हैं, लेकिन ये आदमी उन तमाम दोस्तों से अलग है जिनकी वजह से ये ठप्पा लग रहा है कि मित्रों की सरकार है, लेकिन काबिलियत भी होती है दोस्तों में। तो काबिल अजय वर्मा मेरे साथ हैं। अजय वर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप मेरे से आज बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि उपाध्यक्ष का जो पद है वो अक्सर ये माना जाता है कि पॉलिटिकली एडजस्टमेंट है। अपने किसी भी खास को, अब खास शब्द को तो ऐसे बता दिया जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्त हैं इसलिए खास है। लेकिन आज एक प्लस ये नज़र आया कि आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद मैं दूसरे पहलुओं पर आऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं दोस्त नहीं हूँ। बहुत मेरे से वो 10-11 साल बड़े हैं, उनका मैं छोटे भाई की तरह हूँ। और यूँ समझिए कि अगर राजनीति जो मेरी शुरुआत थी वो जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मुझे पहले सीआर का चुनाव लड़ाया था, फिर महासचिव कॉलेज का डीएवी कांगड़ा का, और उसके बाद मैंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था एनएसयूआई से डीएवी कॉलेज कांगड़ा से। तो वो
उनके तो छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी और आज भी उन्हीं के आशीर्वाद से इतने महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मुझे ये आशीर्वाद दिया है, तो मुझे मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो मुझसे बन पड़े सरकार के लिए, इस पद के लिए, गरिमा को बनाए रखने के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप, जैसे मैंने प्रदेश के दौरे किया, जिक्र किया, बहुत कम होता है कि एचआरटीसी के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रदेश भर का दौरा करें, या तो वो घर के आसपास करेंगे या फिर अपने ज़िले में करेंगे। लेकिन एचआरटीसी की जड़ों में अगर ये कहें कि उनकी तेल देने में भूमिका रहती थी आपकी, उनमें एक तरह से कहें कि आम आदमी के साथ जो ड्राइवर, कंडक्टर्स हैं, दूसरे हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए, ये सच में हैरानी की बात है कि जहाँ मैं अब जाके आया हूँ। कहाँ गए थे? हालिया टूर कहाँ गए थे? मेरा सबसे पहले मैंने रामपुर डिपो का दौरा किया और रामपुर डिपो के बाद मैं गया रिकांगपिओ। रिकांगपिओ के बाद जो हमारा आखिरी स्टेशन है वो है काजा। उसके बीच में एक ताबो आता है। ताबो है। तो और आप हैरान रहेंगे कि जब मैं वहाँ पर गया, हमारे विभाग के लोग तो खुश हुए, लेकिन अन्य जनता भी बहुत खुश हुई कि उन्होंने आज तक, मुझे नहीं लगता जो उन्होंने मुझे बताया वो रिकॉर्ड जाने पर, जो उनके कहना था वो सच ही कहते हैं लोग, कि आज तक उन डिपुओं में या उन बस अड्डों पर ना तो कोई चेयरमैन गया है और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गया है। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर गया और उन लोगों से मिला, उनकी समस्याओं को समझा और काफ़ी कुछ करने का भी मैंने प्रयास किया और बड़ी जल्दी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश भी की। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप घर घर से एचआरटीसी का नाता है और जो एचआरटीसी के एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, उनका क्या इश्यूज थे? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब मैं रामपुर गया तो जहाँ पर वो बस स्टैंड तो हमारा भी नया बना है कुछ वर्ष पहले, 10-15 साल पहले, लेकिन सफाई की व्यवस्था का तो हर जगह दिक्कत थी। और उसके बाद जो हमारे ड्राइवर कनेक्टर जहाँ पर सोते हैं वहाँ की हालात अच्छे नहीं थे। और उसके बाद जो वर्कशॉप्स थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, कुछ उनके पुर्जों की या कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें थी जो मैंने उनकी समझी। और रिकांगपिओ में तो एक ऐसी चीज़ थी कि हमारे वहाँ पर पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। वेरी गुड। और पानी की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या रहती है, तो वहाँ से वो टैंकी लाते हैं, मतलब टैंकर जो होता है, तो उसमें लगभग हमारा 40-41 हज़ार रुपया खर्चा महीने का आता है। तो मैंने उनको पूछा, आराम साहब को, कि आप इतने सालों से यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है, तो आपने पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? कहते सर, हमने एक अभी कुछ 6 महीने या साल पहले, मैंने टाइम नहीं बता पाऊँगा, कि उन्होंने एक प्रपोज़ल भेजी थी अपना हेड ऑफिस को हमारे, क्योंकि हमारी हर चीज़ हेड ऑफिस से अप्रूव होती है और सौभाग्य से मेरा ऑफिस भी वहीं पे ही है। तो मैंने कहा बताइए क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हमने एक सोर्स से बात की है, किसी घर में कोई सोर्स है पानी का, तो हम वहाँ पर एक मोटर लगाएंगे और पाइपिंग से हम यहाँ पर पानी लिफ्ट करेंगे और हमें पानी की व्यवस्था हो जाएगी, और उसमें वो केवल 15,000 रुपये पर मंथ हमसे उसका किराया चाह रहा है। मैंने कहा तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? कहते हमें अभी तक भी परमिशन नहीं, अप्रूवल नहीं। और ईश्वर की इतनी कृपा है, मैंने उसी समय अधिकारियों से बात की और मैंने उनको समझाया, भैया आप क्या करते हो, आप 15,000 रुपये महीने का रेंट देने के बाद भी आप उसको 30-35-36 हज़ार रुपये महीने का बचेगा, तो अगर वो बचेगा तो इसकी अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैंने तभी डीएम जो हमारे शिमला के अंडर आता है, नेगी जी, उनको बोला और उनको इमीडिएट से उसकी परमिशन दिलाई, और अब मुझे लगता है 25-30 दिन में उनकी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल। अब बात आ गई, मैंने कहा था कि काबिलियत, और जब फील्ड में उतरेंगे, मैंने शुरू में बात करी कि बिल्कुल ये छोटे भाई की तरह, उनके दोस्ती वाला शब्द तो शायद मैं मिसप्लेस करता हूँ। तो काबिलियत कहाँ आप 41,000 रुपया हर महीने दे रहे थे, और कहाँ पे जो 15,000 यानी
50% से भी ज़्यादा का जो सेविंग थी वो वहाँ पर शुरू हो गई। आप कुछ बोल रहे थे वर्मा जी। मैं आपको वहाँ की कुछ परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता था। आप ये देखिए कि मैं खुद आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं एचआरटीसी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पहले भी मौका मिला था पर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। तब हमने ऊंची ऊंची बातें की थी और नीचे धरातल तक, क्योंकि तब मेरे पास ओहदा नहीं था। मैं एक जनरली अपने बॉस के साथ काम करता था। आप हैरान रहेंगे कि रामपुर, किन्नौर, काजा, जितना भी ये ड्राई हमारा जो माउंटेन्स है, जिसको आप शीतल मरुस्थल या शीतल पहाड़ कहते हैं, इतना सुंदर है। लेकिन अब वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि छोटे छोटे गांव हैं और आज भी उनके रास्ते ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि शायद ऐसे रास्ते अब अभी तक कहीं पे नहीं होंगे। अब वो सरकार की गलती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर या वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पर वो रास्ता बनाते हैं और कभी भी पहाड़ गिरता है और वो बह जाता है। उसके बावजूद एचआरटीसी की बस उस गांव तक भी जाती है जहाँ पर केवल और केवल 10 घर हैं या 5 घर हैं। और मैं हैरान रहा कि 2-2 बसें भी सवारियों को लेने के लिए जाती हैं। घाटे की मार फिर यहीं पे है। देखिए, घाटा और सामाजिक, अब मैं आपको, मुझे सच में ये विश्वास हो गया कि जो हम सेवा करते हैं लोगों की, उसके बाद भी हम घाटे को सहन कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, तो वो भी शायद उन लोगों की दुआ या ईश्वर की कृपा है कि जो हम ऐसी जगहों पर अपनी व्यवस्था दे रहे हैं जहां आपको पैदल चढ़ना मुश्किल है, हमारी बस जाती है और सभी लोगों को लेके आती है डेस्टिनेशन पर। अब आप एक चीज़ और देखिए, मैं जब काजा के लिए जा रहा था पीयू से, तो हम नाको जगह के पास पहुंचे और हमें हमारे ऑफिसर साथ थे, आरएम साहब और हमारी पूरी टीम। तो उनको एचआरटीसी को एकदम मैसेज आ जाता है वहाँ पर कि रोड क्लोज का या कुछ का भी है। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी से पूछताछ या अफसरान भी पूछताछ करते हैं तो वो एचआरटीसी को पूछते हैं। वहाँ बहुत मान सम्मान है उनका, क्योंकि उनको पल पल की जानकारी आती है। हमारी बस होती है, ड्राइवर पूछता है, कंडक्टर पूछता है, पत्रकार बंधु भी उनसे पूछते हैं कि रास्ता बंद है कि खुला हो गया, कब चलेगा, कैसे चलेगा। तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे स्लाइडिंग हुई, बारिश आई और वो पहाड़ गिर गया और सुबह 11 बजे तक अब रास्ता खुलने के कोई चांस नहीं है। वो एक हुरलिंग जगह है, उससे आगे एक पहाड़ था, वहाँ पे वो गिर गई। और हमारा वहाँ पे बस स्टैंड है किताबों में, और हमें पता चला कि बहुत से लोग वहाँ पर फंस गए हैं। और आप एचआरटीसी का काम देखो, हमारा बहुत बढ़िया बस स्टैंड है एक, जिसको भी मैंने देखा, जिसको मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने आरएम को पूछा कि यार इतने सारे लोग आ गए, वहाँ तो गिनती के 20 घर हैं हुरलिंग में, तो ये लोग कहाँ ठहरेंगे? तो कहते सर ये तो प्रॉब्लम है। मैं वहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हर घर में गद्दे लगा के उन लोगों को सुलाया, खाना भी खिलाया। बेईमानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर 20 रुपये की मैगी थी तो 100 रुपये में नहीं बिकी, 20 रुपये में बिकी, जो मैंने खुद अपने स्वयं आँखों से देखा और हम लोगों ने भी खाया। तो मैंने कहा कि और इतने लोग हम व्यवस्था कैसे करें? तो उन्होंने बोला सर ताबो में हमारा बस स्टैंड है और वहाँ पर रूम्स है, जो हम कंडीशन चलो अच्छी नहीं थी पर रात काटनी थी, तो हमने वहाँ पर लोगों से कहा कि आप गद्दे की व्यवस्था करिए। और हमने अपने बस स्टैंड में, हमारा इंस्पेक्टर था वहाँ पे, सब ने मिल के वहाँ पर लगभग 50-60 लोगों को हमने सुलाया। अजय, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि ऐसी संवेदनाएं अगर लोगों में हैं और अगर नेताओं में भी हो तो फिर क्या बात हो। 100 रुपये की मैगी नहीं बिकी, 20 रुपये की जो थी वही वैल्यू रही। तो हमारा भी ब्लैक एंड वाइट की तरफ से वहाँ के जो हमारे अपने हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी। खैर आगे। और मैं जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जहाँ पर बॉर्डर खोला, मैं वहाँ पे भी गया, शिपकिला में भी, और वहाँ की परिस्थितियों को भी देखा। और हमारे एचआरटीसी महकमे ने उनको भी सलूट किया, फौजियों को। जहाँ पर पानी भी नहीं है वहाँ पे भी पानी नहीं है। हमारी एक लाइन, हैरानी की बात है, फौजियों ने मुझे बताया
कि हमारी एक लाइन पाइप की हमने एक नेचुरल रिसोर्स से जहाँ से बर्फ़ है वहाँ से डाली थी और वो शिप किला में उन फौजियों को पानी मुहैया होता था। लेकिन काफ़ी 10-15-20 साल पहले जब उन्होंने कुछ एरिया को हमारे को कब्जे में लिया होगा शायद, ये जो मुझे उन्होंने बताया कि पहले ये हमारा था, शिप किला वो गांव भी कहते हैं हमारा था, जो कि अब नीचे है, जो चाइना के कब्जे में है। तो वो पाइपलाइन उन्होंने हमारी पानी की भी तोड़ दी। अब उन फौजियों को भी टैंकियों में नीचे से पानी लाना पड़ता है, तब वो कहीं जाके पानी पीने वाले बनते हैं। अब वहाँ पर और कोई व्यवस्था होने का चांस भी नहीं है। तो सलाम है उन लोगों को भी जो वहाँ पर बैठ के हमारी सरहदों को संभाल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद जब काजा की मैं बात कर रहा था तो मैं हैरान हूँ कि जो लोग, आप उस जिस मोनेस्ट्री में गया हुआ, वहाँ की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। 1030 साल पहले तिब्बत के राजा ने, जो उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई, वो 900 कुछ साल में वो वहाँ पर आए और उन्होंने उस जगह को देखा कि स्पिरिचुअल पावर्स हैं इसमें, तो वहाँ पर उन्होंने उस मोनेस्ट्री का निर्माण किया और वो इतनी सुंदर है, आपको कभी मौका मिले, वो आज भी उसी स्थिति में उन्होंने रखा है, लकड़ी की और वो बनी। और क्या मतलब उसमें आर्किटेक्चर से उन्होंने काम किया है कि ऊपर से सूरज भी पड़ता है, अंदर उतनी सी लाइट जितनी उनको चाहिए होती है उतनी है। और जो वहाँ पर अंदर पेंटिंग्स हुई हैं वो आप एक देखिए कि 1030 साल पहले हुई हैं और आज भी उनके रंग वैसे की वैसे हैं। तो ये बात थी और मैं सौभाग्यमान हूँ कि मुझे अचानक की वजह से वहाँ पर जाने का धरोहर है, और जब धरोहरों की बात आती है तो फिर उनके संरक्षण का जिम्मा बाकियों पे भी आता है। और मैंने कहा ना कि दिमाग और दिल दोनों अगर साथ में काम करें तो कहाँ पे बात हो सकती है। जिस टूरिज्म को डेवलप करने की बात करते हैं, जिसकी प्रमोशन की बात करते हैं, उसमें भी यहाँ पर HRTC का जो रोल है वो नज़र आ रहा है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में अजय है, तो कोई गलत नहीं होगा। खैर, अब आता हूँ मुद्दों पर। HRTC अक्सर गरमाई रहती है, क्या वजह है? देखिए, हमारा महकमा ट्रांसपोर्ट का है और ट्रांसपोर्ट का मतलब ही गरमाना है, इंजन गर्म चाहिए। लेकिन उसके बाद हमारे में शालीनता है, हमारे में आदर सत्कार की भावना है, जो कि किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर्स में आपको नहीं है। तो मैं तो अपने कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने स्टाफ का। हैरानगी की बात है कि काजा में भी हमारे 2 आदमी बस स्टैंड पे रहते हैं, एक मंडी साइड का है, एक रोडू साइड, मतलब तरह तरह के लोग। और एक बच्चा मुझे मिला जो वहाँ का बस स्टैंड का इंचार्ज था, वो 4 साल से वहाँ पे सेवाएं दे रहा है। और वहाँ पे भी वो बस स्टैंड हमारा इतना अच्छा है, इतनी जगह पे, अच्छी जगह पे है, लेकिन व्यवस्था की कमी थी। हमारा वहाँ पे जो वॉशरूम है, जो बेचारों ने सुबह उठ के जाना होता है, वही चौक था। अच्छा। और उसका कारण ये था कि वहाँ पे वो जो टैंक होता है उसकी सफाई के लिए लोग ही नहीं मिलते। तो मैंने RM को आदेश दिए और चंडीगढ़ से उस पंप को लाने की व्यवस्था की और शायद 1-2 दिन में उनका वो हो जाएगा। और आपको हैरानगी की बात और बताऊं कि काजा से भी हमारे 9 रूट चलते हैं, जो 2 लॉन्ग रूट के लिए चलते हैं और 7 जो हैं वो लोकल वहीं पे ही कार्य करते हैं। सिर्फ उन 2 मतलब एक इंस्पेक्टर रहता है वहाँ पे और एक हमारा अड्डा इंचार्ज, और डेली 4 बसें वहाँ पर बस स्टैंड में रुकती हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर भी वहाँ पर रहते हैं। तो उनको वॉशरूम तक जाने की तो इसकी व्यवस्था तो हमने किया। और आप कहेंगे कि मुलाजिम सारे इतने खुश थे कि कोई तो आया हमारे सुनने। अब काम हो या ना हो, हमारे दिमाग में तसल्ली है कि हमने अपनी बात की। काम होंगे, हो ना हो नहीं, अब ये बात हो काम ये उनका था कि हमें अजय क्या करेंगे। मैं जो बोलता हूँ आप जानते हैं, वो मैं करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से और उनको भी बोलाया हूँ कि अगर हेड ऑफिस से कोई दिक्कत आएगी तो मैं जेब से भी पैसे खर्चने को उनकी सुविधा के लिए तैयार हूँ। अजय के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि माफ़ी चाहूँगा, ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था क्योंकि अच्छा लग रहा था। अजय एक बहुत ही, जिसे कहें कि संपन्न परिवार से संबंधित है, और इस आदमी को जो सरकारी चीज़ें होती हैं उनसे भी कोई लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आदमी जिसको घर में, अगर मैं ये कहूँ कि चांदी का चम्मच छोड़िए, सोने और हीरे जड़ित चम्मच हासिल हो, वो आदमी अगर दिल से
आम आदमी के लिए काम कर रहा है, जो जाकर ये देखता है कि चौक हो गए हैं वहां पर उनको खुलवाओ, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी बात है। और जो लोग यहाँ पर अक्सर एचआरटीसी को कोसते हुए नजर आ जाते हैं, उनके लिए भी है कि एचआरटीसी काम किस तरह से करती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खैर, दूसरी बातों पे जा रहा हूँ। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन्स, वो चौथे दिन तमाम उस्ताद जी पूरी रॉड हाथ में पकड़ के खड़े होते हैं। कि मैंने आपको बताया कि हमारे थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत तो हमारी कॉरपोरेशन में है, और यार मुझे लगता है कोई कॉरपोरेशन एक आदमी को छोड़ के कोई है भी नहीं जो घाटे में ना हो। लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको बोला कि हमारा जो कॉरपोरेशन है वो आम और गरीब और आम परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उनको देखते और उनकी दुआओं से हम आज भी 5 तारीख से पहले तनख्वाह दे देते हैं और 20 तारीख से पहले पहले हम पेंशन डाल देते हैं। 2.5 साल की सरकार में कोई भी पेंशन और कोई भी तनख्वाह पेंडिंग नहीं है। अब आपने बात की कोई ओवर टाइम या कुछ कलेक्टरों की जो भी है, उस हमने करोड़ रुपया ओवर टाइम डाला था। अब हमारी, मैं खुद देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 250 के करीब ऐसे लोग थे जिसे हम, जो 1 अप्रैल पिछली से आज तक जिनको हम पेंशन नहीं लगा पाए। उनमें से फिर मैंने एक अपने विभाग वालों से पूछा जो हमारा फाइनेंस देखते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं लगाते हो भाई? अब मुझे नहीं पता। जब उन्होंने मुझे बताया सर कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो हमारे मुलाजिम है कम्यूटेशन कराते हैं, तो हमें लगभग 15 लाख रुपया उनको एडवांस देना पड़ता है। कटता तो उनकी सैलरी से ही है, पर हम इस परिस्थिति में नहीं है कि हम उसको 15 लाख एडवांस में दे सकें। मैंने इसका हल बताइए, तो कहते हैं अगर हमें कोई एप्लीकेशन दे और कम्यूटेशन छोड़ दे तो हम उसकी पेंशन शुरू कर देंगे। मैंने कहा ठीक है फिर, तो पर कहते उसमें एक इशू है। मैंने कहा क्या इशू है? कहते कि हमें वो बीओडी में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पेंशन, जैसे जो पहले रिटायर है उसको पहले लगेगी, जो दूसरे पे उसको दूसरे। लेकिन अगर हम बीओडी में पास कर दें कि जो कम्यूटेशन छोड़ना चाह रहा है उसको, चाहे वो आपसे भी रिटायर हुआ है, तो हम उसको पेंशन लगा देंगे। बात वही आ गई कि हमें आखिर किस तरह की लीडरशिप की जरूरत है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो यंग लीडर्स हैं उनका आगे आना जरूरी है। कम से कम उन्हें आगे चीजें समझने का मौका तो मिले। इनके मुंह पे बोल रहा हूं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि आप जो सियासत के, अगर मैं कहूं कि खानदानी पॉलिटिशियंस है, आप क्या करते हैं? आपके पास तो मंत्री पद भी होते हैं, आपके पास तमाम सुविधाएं होती हैं, आम आदमी की सुविधा के लिए क्या करते हो? तो एक यंगस्टर को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद उदय जी। अब तीसरी बात थी हमारी एचआरटीसी में, वो ये थी कि हमारा ओवर टाइम जाता है। ओवर टाइम में लगभग 60-70 करोड़ रुपया हमें देने को है भाई, तो पूरी रातें भी लगाते हैं ये सर जाके। उसमें व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जहाँ पे कम से कम ओटी भी ना हो। ओटी का मतलब जैसे 8-9 घंटे से ऊपर ही चलेंगे तो 1 घंटे के हिसाब से इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो हम अब इसमें भी सुधार कर रहे हैं कि इनको 24 घंटे ना दुड़ाया जाए। इनकी टाइमिंग इस तरह से फिक्स की जाए कि ओटी भी, मशीन चलाते हैं पर खुद मशीन नहीं है, ओटी भी बचे और इनकी सेहत का भी ध्यान रखें। जो आपने कहा था कि व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन, तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, 2-3 महीने पहले की बात थी, कि हम बहुत जल्दी और ईश्वर की कृपा से अब 2 तारीख को हमारी जो वॉल्वोज हैं वो धरातल पर आ जाएंगी, आ चुकी हैं, शिमला पहुंच गई हैं। लेकिन 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी उनको झंडी दिखाएंगे और अपने अपने डिवीज़न पे उनको रवाना कर देंगे। चेयरमैन साहब भी होंगे साथ में? वो तो मेरा तो उनको उनके साथ साथ पीछे पीछे चलना, असिस्ट करना मेरी ड्यूटी है। असिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है अजय आपको, क्योंकि आपका खुद का विजन इतना है कि वो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, एचआरटीसी के अफसर बाज आ जाओ भाई आप लोग। आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आती हैं, और जब आप एक यंग लीडर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें करेंगे, जिस तरह से श्रीनगर वाला किस्सा इन्होंने शेयर किया और बाकी चीज़ें शेयर करी, तो घाटे के लिए आपके कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है जितने के अधिकारी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। और आपके चर्चे भी कम नहीं है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। लास्ट में
एचआरटीसी के लोगों को कुछ बोलना चाहोगे कि आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो? देखिए, अब एचआरटीसी मेरा परिवार है हम्म, और उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हम्म, तो मेरी उनसे ये प्रार्थना भी रहेगी और रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में ना आए। कुछ हमारी सब यूनियनें अच्छी हैं और ये पहला विभाग है जिसमें लगभग 18 यूनियनें हैं और कोई ड्राइवर यूनियन, कनेक्टर यूनियन, इंटक, बीएमएस, वो टेक्निकल यूनियन, राजनीति नॉन सबकी चली टेक्निकल, हुई। मतलब यहाँ पे वो यूनियंस बहुत ज़्यादा हैं और मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो यूनियन से, लगभग यूनियन सभी यूनियनों से भी मिल चुका हूँ एक आधी छोड़ के, और सबको सेटिस्फाई भी किया है। इनकी दो जो भी डिमांड्स थी, चाहे वो थी प्रमोशंस की क्लियर होगी, चाहे वो जो पीस मील धीरे धीरे पक्के करने थे वो भी हो गई, और सिर्फ जो समस्या है अब इनकी जो जायज़ है, मैं उनके उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि उनके जो भत्ते या उनके जो पैसे हैं, जो टाइम ओवर टाइम है, मेडिकल भत्ते हैं, मैं मानता हूँ कि वो उसके लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन मेरा उनसे ये प्रार्थना रहेगी कि उनको भी अपने विभाग के बारे में जितना मुझे पता है, अगर उन्हें भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक पता है, तो वो विश्वास रखें सरकार पर। उनको धीरे धीरे सारी देनदारियां दी जाएंगी और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी अच्छी अच्छी उनको खबरें मिलने शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे जिन कामों पे हम लगे हैं, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होंगे तो हमें जल्द और पैसे आने शुरू होंगे। तो हम तरीके निकाल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला पेंशन का भी, जो कम्यूट कराना ही चाहते हैं उनके लिए भी हम तरीका निकाल रहे हैं। हम बैंकों से बात करेंगे। अब जो एमडी साहब से मेरी बैठक हुई थी, हमने बोल दिया है और बैंक उन्होंने बुला भी। एमडी साहब भी आपके अच्छे एनर्जेटिक चले हुए हैं। इसीलिए देखो, जब सारे हम इकट्ठे हैं और इकट्ठी अच्छी सोच होगी तो हम इसको अच्छे तरीके से चलाने में प्रयासरत हैं। तो हम बैंकों से बात कर रहे हैं, जो कम्यूट का लोन है वो हम उनको डायरेक्ट बैंक से दिलाएंगे और किस्त उनको हमारे वहाँ से जैसे वैसे उनकी कटती थी वैसे कटे। तो इसका भी हम समाधान निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और लास्ट में एचआरटीसी की बात भी होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी होगी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो मेजर थे, माइनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो गई। लेकिन एक संदेश उन तमाम खासकर लोगों को है जो सरकार में हिस्सेदार तो हैं, लेकिन वो अपनी हिस्सेदारी दिखा कहाँ पे रहे हैं, अजय की तरह घूम कितना रहे हैं, अजय की तरह जो जिम्मेवारियां आपको मिली हैं उनका कितना निर्वहन कर रहे हो। अगर आपको सरकार ने अपनी आंखों पर बिठाया है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सरकार के कंधों पर कूदने शुरू हो जाओ। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ऐसी लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। और एक बार और लास्ट में कि एचआरटीसी के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, अपनी हरकतों से थोड़ा सा काबू कर लें, क्योंकि ये अच्छे संकेत नहीं, आपकी वजह से एचआरटीसी की दशा बिगड़ती है। और उन चीज़ों का बहुत सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो भी लोगों के पास है। तो साथ में चलिए। खैर अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। लास्ट में कुछ बोलना हो तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। देखिए, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि अब आपने बात ही आज पूरी एचआरटीसी की है, तो मेरा एचआरटीसी के सभी साथियों को, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कंडक्टर है, वो चाहे हमारा एक मैकेनिक है, उनको संदेश रहेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए। एचआरटीसी आपका परिवार है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि आपके हाथ में जब एक बस चलती है तो 30-40 जिंदगियां होती हैं, तो उन जिंदगियों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो आपने अपना काम ईमानदारी से करना है। बाकी रही पैसे की बात, देनदारी की बात, वो आपको सरकार के पैसे होते हैं, ये जाते नहीं हैं, देर सवेर हो सकती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और आपको समय पे तनख्वाह भी मिलेगी, समय पे पेंशन भी मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की हुई है। तो मेरा आखिरी संदेश जनता से भी रहेगा कि वो भी हम पर विश्वास रखें। कमियां ज़रूर रहती हैं, आप उन कमियों को हम तक भी पहुंचाएं और हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं महज आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं हैरान था कि मैंने जब ढाबे वालों की मीटिंग बनाई
तो उन्होंने बोला हमें तो 40 साल में पहली बार किसी ने बुलाया है, और अब वो वाली बात सही हाँ, कही आपने। वो इसीलिए, और हमने एक कानून उस पर लागू करवा दिया जो पहले से था और लागू नहीं था। क्या? वो कानून ये था कि जो ढाबे की कंप्लेंट आती है उसको पहली बार में 5,000 रुपये जुर्माना होगा, एक कंप्लेंट पे। एक कंप्लेंट। दूसरी बार आती है और कंप्लेंट की हम मुआयना भी कराते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कराते हैं। दूसरी बार कराते हैं तो 10,000 होगा, और तीसरी बार 15,000 होगा, लेकिन चौथी बार उस ढाबे को सस्पेंड कर दिया जाएगा जो 3 साल तक अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया फैसला, लास्ट में खुलासा किया, लेकिन फैसला बहुत बढ़िया है। क्योंकि ढाबे वालों, आपकी जो अगर मैं उस्ताद जी वाली भाषा में बात करूँ, जो आप थपचंड करते हो ना बंदों की, वो अब आपकी भी शुरू हो जाएगी, बशर्ते अच्छी सेवाएं दें। खैर, अजय जी के साथ बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।